तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर आरडी एजुकेशन ग्रुप बिठूर में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं भक्ति के बाद एक नीति का भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो देखने में प्रॉब्लम होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने भक्ति के बाद नीति का बनाया है, क्योंकि नीति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तभी कर सकते हैं जब कोई नीति होगी, नीति माने नियम होगा, क्योंकि दुनिया में हर एक काम बिना नियम का नहीं हो सकता। तो इसीलिए नीति भी जरूरी है। तो सबसे पहले नीति ही देखते हैं। नीति के बारे में जो पहला जो पद है जो बिहारी जी ने गाया है, बहुत सुंदर पद है, जरा ध्यान से देखिए। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदो, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। कहने का मतलब है बिहारी जी का इतना सुंदर वर्णन है, कह रहे हैं कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़त दुख दंड। मतलब जिस देश में अगर दो राजा होंगे, कितने राजा? दो राजा। जिस देश में दो राजा होंगे उस देश की प्रजा हमेशा ही तकलीफ में रहेगी। राजा दो, दंड दो, दान दो, हर चीज दो है, क्योंकि एक घर में दो बप्पा नहीं हो सकते, एक घर में दुई अम्मा नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार एक राज्य में भी दो राजा नहीं हो सकते। ये बात एक गांव में दो प्रधान नहीं हो सकते, क्योंकि दो प्रधान होंगे तो आपस में लड़ते रहेंगे, वो प्रजा का हित क्या करेंगे। ठीक उसी प्रकार कि किसी राज्य में, जिस राज्य में दो राजा होंगे उस राज्य का दुख दोहरा होगा प्रजा का, उस राज्य की प्रजा को दोहरा दुख मिलेगा। मतलब राजा दो तो दुख भी कितने? दो। इसलिए किसी भी राज्य में एक राजा का होना ही आवश्यक है, दो का नहीं। अब कैसे? क्यों? क्योंकि अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार आप कभी देख लीजिए कि जब सूरज और चंद्रमा एक साथ उदय होते हैं, दिन में भी चंद्रमा उदय होता है, देखा होगा आप लोगों ने, उस दिन भयंकर रात होती है जिसे अमावस की रात भी कहते हैं, क्योंकि वो एक ही साथ दो राजा हो गए हैं, सूर्य भी और चंद्रमा भी। इसलिए कह रहे हैं कि रात को देखो कितना भयानक अंधेरा होता है, उसको अमावस की रात कहने लगते हैं। और जब चंद्रमा अलग निकलता है, सूर्य अलग निकलता है, तो फिर दोनों का समय अलग है, तो वो पूर्णमासी की रात होती है, वो शुक्ल पक्ष होता है। जो अंधेरा वाला होता है वो कृष्ण पक्ष हो जाता है। तो जब सूरज और चंद्रमा एक साथ निकलेंगे, जब दो राजा एक साथ निकलेंगे, तो प्रजा को तकलीफ होती ही होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अंधेरा तभी होता है अमावस को, जब रवि और चंद्र एक साथ दोनों निकलते हैं, दोनों उदय होते हैं, दोनों अस्त होते हैं। ये हुआ दोस्तों आपका पहला। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा देख लीजिए, एक ही बार में समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर नीति है ये बिहारी जी की। और कह रहे हैं बसे बुराई जासुतन, कितना सुंदर बात है ये। यहाँ पर कह रहे बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मानु, भले भले कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। कह रहे हैं कि जिसके अंदर बुराई होती है, आप देखते होंगे गांव में, शहर में, अपने अगल बगल पड़ोस में, कि जो आदमी बुरा होता है, जो आदमी कैसा होता है? बुरा होता है, उस आदमी को सभी नमस्कार करते हैं, सभी दुआ सलाम करते हैं, यार ऐसा ना हो ये कुछ कर दे, भैया दद्दा करके पैर छूते हैं। ठीक इसी प्रकार जो बुरे ग्रह होते हैं, बुरे ग्रह नहीं होते, कुछ शांत स्वभाव के ग्रह होते हैं और कुछ ग्रह अशांत स्वभाव के होते हैं, क्रोधित स्वभाव के होते हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, कैसे? कि जिसके अंदर बुराई होती है, बिहारी जी कह रहे हैं कि जिसके अंदर बुराई होती है, जिस व्यक्ति के अंदर बुराई होती है उसका ही सम्मान ज्यादा होता है। अब ये मतलब नहीं है इसका कि आप बुरे बन जाइए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरे बन जाइए। मतलब ये है कि आप समाज में देख रहे हो कि जो लोग ज्यादा कट्टरवादी हैं तो उनका ज्यादा सम्मान होता ही होता है। कैसे? कि जिसके अंदर बुराई ज्यादा है उसी का सम्मान होगा। ठीक है,
भलो भलो को कहीं छोड़िए, भले को लोग भला कह के छोड़ देते हैं। जो आदमी शांत होता है उसको कहते हैं अरे ये तो शांत स्वभाव का है, अरे ये तो पागल है, ये क्या जाने। और जो व्यक्ति कट्टर होता है, खतरनाक होता है, उसकी सभी पूजा करते हैं, उसको सभी दुआ सलाम करते हैं, उसको सभी मिठाई चढ़ाते हैं, उसको सभी लड्डू भोग चढ़ाते हैं। जैसे खोटे ग्रह जब दान, कभी देखा है कि कोई मंगल ग्रह की पूजा करता है, कोई सोम ग्रह की पूजा करता है, कोई बुध की करता है? कोई नहीं करता। सब किसकी करते हैं? शनि की। क्यों? क्योंकि शनि क्रोधित स्वभाव के ग्रह हैं। शनि क्रोधित स्वभाव के कहते। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे ऊपर शनि की माया है, मंगल की काया है, दुनिया भर की बातें बताया करते हैं। क्यों कहते हैं? ये शनि ही, राहु केतु ही को लोगों को परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रोधित स्वभाव के ग्रह हैं। अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो ये ग्रह परेशान करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए लोग इनको पूजते हैं। और सोम ग्रह को कोई नहीं पूजता, अरुण को कोई नहीं पूजता, वरुण को कोई नहीं पूजता, मंगल को कोई नहीं पूजता। क्यों? क्योंकि ये शांत स्वभाव के। यहां लिखा है भले को तो लोग भला कह के छोड़ते हैं, अरे ये तो भला है, ये क्या करेगा हमारा। लेकिन खोटे ग्रह जो होते हैं, जो क्रोधित स्वभाव के जो ग्रह होते हैं, उनको जप दान सब करना पड़ता है, उनको दान भी देना पड़ता है, उनको जप भी करना पड़ता है, उनकी भक्ति भी करनी पड़ती है। ये हुआ आपका दूसरी नीति। इसके बाद में तीसरे में आ जाइए जल्दी से, वीडियो लंबा हो रहा है ज्यादा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलुलु, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सुफिर न घटे, बरु समूल कुमलाई। कहने का मतलब है कि कभी आपने देखा होगा तालाब में, जैसे जैसे तालाब में पानी बढ़ता है वैसे वैसे कमल की नाल भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे जल बढ़ता जाता है वैसे वैसे कमल की नाल भी बढ़ती जाती है। कमल की नाल पानी के स्तर के हिसाब से बढ़ती है। जैसे पानी बढ़ेगा, आप करके देख लीजिए, पानी बढ़ाते जाइए तालाब में, कमल भी बढ़ता जाएगा, कमल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन घटत घटत सुफिर न घटे, लेकिन पानी घटने के बाद, पानी कम होने के बाद फिर वो घटता नहीं है, उसकी कमल की जो नाल है वो घटती नहीं है, वो सीधे कुंभला जाता है, मुरझा जाता है कमल। इसलिए बढ़ो उतना जितना लिमिट में। ज्यादा मिल जाए तो ये नहीं कि पैसा कहीं से मिल जाए तो मार उड़ने लगो, है ना, किसी को कुछ समझ नहीं रहे, जिसको मारो उसको मारो, इसको मारो, तो ऐसा नहीं करना है। एक लिमिट में बढ़ना है। ऐसे बढ़ो कि धरती को पकड़े रहो, धरती को ना छोड़ो। मतलब कहने का मतलब ये है कि पुरानी यादें जरूर बसाए रखो। बुजुर्ग लोग कैसे रहते थे, आज हम लोग कैसे रह रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पानी बढ़ता है कमल बढ़ता जाता है, लेकिन पानी घटने के बाद कमल घटता नहीं है, वो सीधे मर जाता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है। ठीक इसी प्रकार आप भी अपने कंट्रोल में रहिए, अपने लिमिट में रहिए, अपनी हद में रहिए। चाहे जितना पैसा आ जाए, चाहे जितना ज्ञान आ जाए, कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। इसी के आगे अगला है चौथा नंबर, बहुत सुंदर है ये भी। नर की अरु नल नीर की, गतिये कै करी जोरी, जे तो नीचे हवे चले, ते तो उज्ज्वल होई। बिल्कुल सुंदर बात, साधारण बात, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से देखिए कि नर माने मनुष्य और नल माने पाइप, नल हैंड पाइप देखा होगा आप लोगों ने। ये दोनों की प्रकृति, इन दोनों का नेचर बिल्कुल एक जैसा होता है। कैसे? कहीं कहीं देखा होगा आपने, पानी जमीन के बहुत नीचे होता है, कहीं कहीं बहुत पास में होता है, ऊपर होता है। जब हैंडपंप की बोरिंग की जाती है तो पानी ऊपर कहीं मिल जाता है, कहीं बहुत नीचे तक पाइप डालना पड़ता है, क्योंकि ये पाइप जितना नीचे जाएगा पानी उतना अच्छा आएगा। ये पाइप जितना नीचे जाएगा पानी उतना अच्छा आएगा। ठीक इसी प्रकार कह रहे हैं कि नर की और नल की एक जैसी गति होती है, एक जैसी भाषा होती है, एक जैसा नियम होता है। ये नर जितना झुकेगा उतना ऊपर उठेगा। झुकने का मतलब ये नहीं कि हमेशा झुके रहो, झुकने का मतलब है कि फलदार पेड़ हमेशा झुके होते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो कभी घमंड नहीं करते, हमेशा झुके होते हैं। साधु हमेशा झुके होते हैं।
ठीक इसी प्रकार झुकना सीखो। क्या करना सीखो? झुकना सीखो। झुकने से कोई छोटा नहीं हो सकता। अगर गलती हो जाए तो सॉरी बोल दो, कोई छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि नल भी नीचे ही रहता है तभी पानी अच्छे से दे पाता है। तो नर की और नल की एक जैसी हालत होती है, एक जैसी गति होती है। क्यों? कि जैसे जैसे ये नीचे जाते हैं वैसे वैसे ये ऊपर होते जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। तो मित्रों समझ में आ गया ये चौथा वाला। पांचवा शुरू करते हैं जल्दी से। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न चित्त, रजु राजस ना छुआइए तो नेहु चीकने चित्त। कहने का मतलब है कि आज लोग धन की वजह से, पैसे की वजह से आज लोगों के अंदर बुराइयां पैदा हो रही हैं। अगर आपने मुझसे 100 रुपए लिए, हमने मान लो उसको 100 रुपए नहीं वापस किए हैं, उसमें जाओ ठेका में तो आपस में पैसा मिला लेते हैं। 50 दिया तुम मिला दो, 50 तुम मिला दो, दोनों लोग पी ले। ऐसा नहीं है। और फिर जब लेने की बात आई तो 50 रुपए तुमको दिए थे, तो वहां पर विवाद हो जाता है, मित्रता टूटने लगती है। तो अगर आपको अपनी मित्रता को परमानेंट करना है, अपनी मित्रता को बढ़ाए रखना है, तो क्या करना है? अगर अपनी मित्रता में चटक रंग चाहते हो कि हमारी मित्रता कभी कम ना हो, हमारा मन कभी मैला ना हो, हमारी मित्रता कभी मैली ना हो, तो क्या ना करो? रजु राजस ना छुआइए। उसमें धन का तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि धन का तेल लगा देने से हमारी मित्रता मैली हो जाती है, चिकनी हो जाती है। अगर हमसे आप 1000 रुपए मांग लोगे, 500 रुपए मांग लोगे, 100 रुपए मांग लोगे, अगर आप देने की नियत नहीं है तो हमारी और आपकी मित्रता में दरार पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने रज राजस छुआ दिया अपनी मित्रता में। हमने अपनी मित्रता में क्या छुआ दिया? धन छुआ दिया। और धन को लगाने के बाद ये मित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी मित्रता में धन रूपी तेल मत लगाइए। ये हो गया आपका पांचवा। अगला नंबर है छठवां। इसी के साथ मित्रों है अगला नंबर, छठवां नंबर है, वो बिहारी जी ने अपनी नीति में बताते हैं, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात, जो निरलंकु मयंक लखी गने लोक उत्पात। कहने का तात्पर्य यह है बिहारी जी का, वो कह रहे हैं कि मान लो आपके यहाँ कोई बुरा व्यक्ति है, क्रोधित व्यक्ति है, दुष्ट टाइप का व्यक्ति है, अगर वो उत्पात छोड़ दे, अगर वो दुष्टता छोड़ दे, तो लोगों को उस पर शक होने लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कोई इसकी चाल हो, ऐसा तो नहीं इसकी क्या चाल हो, क्योंकि चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ सकता। वो चोरी छोड़ दिया लेकिन आपके घर में आएगा तो आपकी सामान ताकता रहेगा, ये पंखा इतने का होगा, ये कूलर इतने का होगा, ये टीवी इतने की होगी, वो दुनिया भर की बातें बताया करता है। मतलब उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया चला करते हैं, उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया हमेशा चला ही करते हैं। जो क्योंकि बुरा व्यक्ति अगर बुराई छोड़ दे, कि बुरा व्यक्ति अगर बुराई छोड़ दे तो लोग डरने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं इसमें कोई चाल है, कोई राज है। समझ में आ रहा है कि बुरा व्यक्ति अगर बुराई छोड़ दे तो लोग और ज्यादा डरने लगते हैं। कैसे? हम बता रहे हैं कि जो निरंकु मयंक लखी गने लोक उत्पात, कि जैसे चंद्रमा पूर्णमासी को, जब चंद्रमा पूर्णमासी को आता है, शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी होती है, एकदम पूरा होता है, अधूरा नहीं होता, कटा फिटा नहीं होता, वो पूरा होता है, एकदम शांत, पूरे आसमान को साफ कर रहा होता है, पूरी चांदनी को बना रहा होता है, पूरी रात एकदम चमकदार रात बनी रही होती है। उस दिन जानते हो क्या होता है? उस दिन लोगों को डर होता है कि अब उत्पात होने वाला है। जब चंद्रमा पूरा होता है तो लोगों को लगता है कि कुछ उत्पात होता है, क्योंकि चंद्रमा जब पूरा निकलता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र का एक हिस्सा है, एक भाग है धरती का। इसलिए वो अपने प्रेमिका से, अपनी मित्र से मिलने के लिए समुद्र उछाल भरता है और ज्वार भाटा आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं अगर बुरा आदमी बुराई छोड़ देता है तो लोग उससे डरने लगते हैं कि यार कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। जैसे चंद्रमा डेली आधा अधूरा रहता है, कभी थोड़ा रहता है,
लेकिन जब चंद्रमा पूरा हो जाता है तो लोगों को डर होता है कि यार कुछ ना कुछ उत्पात होने वाला है, कि ऐसा तो नहीं कुछ बुराई होने वाली है। इसलिए क्योंकि समुद्र में चंद्रमा को देख के ही ज्वार भाटा आता है। ये हो गया आपका छठवां वाला। अब इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर, और आखिरी नंबर है 7वां नंबर। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, क्योंकि फिर समझ में भी नहीं आएगा। कोई अगर स्टेप छूट जाएगा तो भी तकलीफ होती है। वो शायद आपने वीडियो स्किप कर दिया और वो छूट गया, तो जल्दी जल्दी देख चक्कर में आपने बढ़ा दिया आगे, तो फिर हो सकता है वही आ जाए पेपर में, तो तकलीफ होती है कि यार पूरा वीडियो देख लेते तो परेशानी ना होती। तो है स्वार्थ सुकृत न श्रम न वृथा, देखी विहंग विचारी, बाजी पराए पानी परी, तू पक्ष न मार। कितनी सुंदर बात, अंतिम पंक्तियों में बिहारी जी कहते हैं कि जब तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, जब तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो हे बाज तुम पक्षियों को क्यों मारते हो। हिंदू राजा थे एक जयशाह नाम के, एक जयशाह नाम के हिंदू राजा थे। तो वो शाहजहां के दरबार में शाहजहां के टीम से काम करते थे। तो शाहजहां का काम था हिंदू राजाओं को मरवाना। तो ये जयशाह को देखा नहीं गया। जयशाह बहुत दुखी हुए इन सब चीजों से, क्योंकि जयशाह हिंदू थे, शाहजहां मुस्लिम थे। तो जब हिंदू से मुस्लिम मरवाएगा हिंदुओं को ही, तो फिर हिंदुओं को तकलीफ होती है। तो जयशाह को भी वही तकलीफ हुई। तो जयशाह ने राजा को समझाने के लिए, शाहजहां को समझाने के लिए उन्होंने ये बात कही यहाँ पर। तो इस बात को बिहारी जी ने किस तरह से पेश किया यहाँ पर कि स्वार्थ सुकृत न श्रम न वृथा। ध्यान दीजिएगा, जो हिंदू राजा जयशाह थे वो उनके द्वारा शाहजहां मरवाया करता था उनको। तो कह रहे हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम न वृथा, कि तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा श्रम व्यर्थ है, तुम्हारा श्रम व्यर्थ है। अगर तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है तो तुम्हारा श्रम बिल्कुल व्यर्थ है। भाई आपका कोई स्वार्थ होगा तभी तो आप कुछ काम करोगे। इस पेट के लिए लोग सब कुछ करते हैं। हमारे ख्याल से आजकल लोग मंदिर भी जाते हैं तो कोई स्वार्थ होता है उसमें। 100 में 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ की वजह से जाते हैं। भगवान हमका पास कर देना, हम लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान हमका पास कर देना, हम फूल चढ़ाएंगे। भगवान हमका पास कर देना, हम फल चढ़ाएंगे। दुनिया भर के, हमारा घर बनवा दो, हमें गाड़ी दिला दो। लोग मंदिर जाते हैं, जाते नहीं जाते। जब स्वार्थ होता है तभी लोग श्रम करते हैं, है ना। तो लेकिन राजा जो जयशाह थे, हिंदू राजा, वो कह रहे थे कि शाहजहां बेमतलब में बिना किसी कारण के हिंदू राजाओं की हत्या करा रहे हैं। इसलिए उन्होंने लिखा था कि हे राजा, अगर तुम्हारा इसमें कोई श्रम ना हो तो ऐसा स्वार्थ ना हो तो श्रम करने से क्या फायदा। क्योंकि दे के विहंगी विचार, उन्होंने बाज पक्षी को का रूप लग करके राजा को समझाने का कोशिश किया कि हे बाज पक्षी, तुम्हारा अगर स्वार्थ नहीं है तो फिर तुम पक्षियों को व्यर्थ में क्यों मारते हो। बाज पराये पान तू पक्षी न मार। हे बाज पक्षी, तुम पराये पक्षियों को क्यों मारते हो। अगर तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है तो तुम उनको क्यों मारते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए मित्रों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास, क्योंकि विद्यालय खुले नहीं है और वीडियो आगे भेजना है और पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज अच्छे होंगे तभी कुछ होगा। इसलिए आगे ये आपका इसी के साथ नीति समाप्त होता है। वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करने चैनल को, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन कर ले, ताकि कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और आपके कोई भी वीडियो लॉस ना हो। इसी के चैप्टर में आपको इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आती है, इसी चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल आप चैनल को ध्यान से देख लीजिए, लेकिन हाँ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी जो नीति है उसको समाप्त करता हूँ बिहारी जी के। और जय हिंद, जय भारत।